दामोदर कोराई खंड काव्य सरंची कमल का ये अंतिम वीडियो है। तोय के लागे बताओ पहिले, राग रसे पूछल गेल। सरंची पूछती है तुम कौन हो बताओ पहले, और बहुत गुस्सा होकर के पूछती है। बाप हमर राजा काल केतु, उमादित्य हमर पुरखा, नाव कमल केतु हमर काम बनवासिक रैखा। कमल केतु कहता है मेरे पिता का नाम काल केतु है और उमादित्य हमारे पूर्वज यानी हमारे दादा हैं। मेरा नाम है कमल केतु और मेरा काम है वनवासियों की रक्षा करना। राजाक बेटा चीन चाइन सरंची गाते आइग लागल, बनवासिक रैखा बात सुन के मुँह से आइग बहराई लागल। राजा का बेटा को पहचानने के बाद सरंची के शरीर में गुस्सा से आग लग गया और वनवासी का रक्षा करने की बात सुनकर सरंची आग बबूला हो गई गुस्सा से। चेच गांव गड़े राजाक बेटा, जंगली जीवे के रखवैया, तोर बापे जंगल काट देल, माटिक पैधन उघरवैया। सरंची कहती है चेच गांव गढ़ राजा का बेटा, जंगली जीव का रखवाला, तुम्हारा बाप जंगल काट दिया और मिट्टी के परिधान को छीन लिया। माय माटिक नंगट कर देल, उमादित्य तोर पुरखा, बन मानुष्यक मांस नोचल, तो अब करबे रैखा। सरंची कहती है माँ मिट्टी को तो नंगा कर दिया, उमादित्य आपके पुरखा आपके पूर्वज लोग, जंगल के मनुष्य के को तो तुम लोग मांस नोच लिया, अब तुम लोग क्या रक्षा करोगे वनवासियों का। हीरा सोना चंदन हरल, अंक शरेक राजा गोरी, बापेक चाप दाढ़ी भेल बेटा को हवई थोड़ा थोड़ी। हीरा सोना चंदन सब छीनकर राजा का गढ़ में ले गए। बाप का अगर दाढ़ी है तो बेटा का भी रहेगा, बाप का जो गुण है वो गुण तो बेटा में ही थोड़ा थोड़ी रहेगा ही ना। गांठ बांध ले हमर बात, नजर ना लगिए, घटवाहक बेटी हाम लागी, अग्नि कांड देख ली है। पंछी कहती है गांठ बांध लो मेरी बात को, नज़र मत लगाना, घटवाहा की बेटी हम हैं, अग्नि का तीर देख लो तुम। फूल ऐसन मन हमर, बजर ऐसन गात, फूलवे गेले हम नहीं फूलबो। और सरंची कहती है फूल जैसा मन है मेरा शरीर वज्र के समान कठोर है। देखबे हमर एखने घात, माटिक मूर्ते भूते पूजा, तोर माय बहिने भूतनिक बेटा तोय लागे, टरकिए जो हमर दहिने। सरंची कहती है देखोगे तुम अभी मेरा घात, इतना तारीफ करने से मैं बहकने वाली नहीं हूँ, नहीं तो तुम अभी देख लोगे कि मेरा बाण का घात कैसा है। मिट्टी की मूरत भूत को तुम्हारे माँ बहन लोग पूजते हैं, भूतनी का बेटा तुम हो। और कमल केतु को सरंची कहती है कि तुम भूतनी का बेटा हो, मेरे दाहिने ओर से निकल जाओ यहाँ से, टरकिए मतलब निकल जाओ। बकीता बंद कैर बाला मने मने कुर्चे लागली, कमल केतुक रूप रसे में तुक से नाई मालती। इतना सारा बात सरंची कमल केतु को सुनाकर मन ही मन में अपने गुस्से को शांत करती है और मुस्कुराती है। कमल केतु के सुंदर रूप को देखकर ये थोड़ा सा भी कमल केतु की ओर आकर्षित नहीं होती है। भूतनिक बेटा सुइन केतुक, गोड़ेक लहर चांदी फुटलई, ए फेटाइन मुँह संहार, नहीं तो हमार कांड छुटलई। और भूतनी का बेटा सुनकर कमल केतु का एड़ी का जो गुस्सा है वो माथा में पहुंच जाता है और कहता है ए फेटाइन मतलब ए युवती, मुँह संभालो नहीं तो मेरा धनुष तीर से छूट जाएगा। सरंची कहती है बक बक ना कर दिकुक बेटा, सांड जन्मल फेटाइन से, जनिक गर्भे मरद रहे, तनी शर्म कर फेटाइन से। मतलब बक बक मत करो दीकू का बेटा, सांड जन्म लेता है फेटाइन से और औरत के गर्भ में ही मर्द रहता है, थोड़ा सा शर्म करो फेटाइन से मतलब थोड़ा सा शर्म करो तुम मुझसे। फिंगाठी आलीगाक संगे कटनुसी अड़गाही, उलखना सरग बिंधा पटतर इंगित मार फेंचाही। फिंगाठी का मतलब होता है व्यंग कस रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर व्यंग कस रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, कम शब्दों में ही टेढ़ी मेढ़ी बात कह रहे हैं दोनों एक दूसरे को। अड़गाही का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी बात करना।
कटनुशी का मतलब होता है कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना। झींगा फूल फूट गेल, चिलुम फूल झमैर गेल, संवैर आरना जगह ध्यान, फूल सुंदरीक बेरा भेल। झींगा फूल फूट गेल का मतलब झींगा का जो फूल है वो खिल गया, चिल्लुम फूल मुरझा गया, समय और ना ही जगह का ध्यान है दोनों को, फूल सुंदरी मतलब शाम का समय हो गया। सर जुतवे लागला कांड धनुक, दुयो बाटे ताना तानी, डडाई गेली सरंची बाला देखवे खातिर करदानी। तीर धनुष लेकर दोनों तैयार हो गए, दोनों तरफ से ताना तानी करने लगे। खड़ी हो गई सरंची बाला दिखाने के लिए अपनी करदानी। करदानी का मतलब होता है वीरता। सर जुतवे का मतलब होता है तैयार होना। सई बतरे पुटुस धुंधे, सुखल पात खर बराइल, कमल केतु घोड़ा तखन जोर से हिनहिनाइल। सई बतरे का मतलब होगा उसी समय पुटुस के झाड़ी से सूखा पत्ता का खड़खड़ाने का आवाज आती है। कमल केतु का घोड़ा उसी समय जोर से हिनहिनाने लगता है। वन के बहादुर बेटी हिंदे हुंदे थनवे, राजा का बेटा कमल केतु कांड धनुक लय उनवे। और जंगल की बहादुर बेटी इधर उधर देखने लगती है। धनवे का मतलब होगा देखना। राजा का बेटा कमल केतु तीर धनुष लेकर तैयार हो जाता है। लौतन डर लौतन भेव, बोने के भीतर खटक भेल, कमल केतु मने भाभे आया मुदई देखा देल। लौतन का मतलब होता है नया। नया डर, नया जानकारी। भेव का मतलब जानकारी। जंगल के अंदर आवाज आती है। कमल केतु मन में सोचने लगता है कि शत्रु आकर के देख लिया है। मुद्दई का मतलब होता है शत्रु, और जंगल में शत्रु कौन है? आदमखोर, यानी कि वो बाघ, खुनहरा बाघ। शाड़ा देला चेरई चुनगुनी, बन गेल डर डरावन भाव, पुटुस झार लैख कांड, सरंची केतु करला घाव। शाड़ा का मतलब होता है आवाज़। आवाज़ दिया चिड़िया चुनगुनी, यानी कि जितना वहाँ पे छोटे छोटे पक्षी थे, चिड़िया सब चहचहाने लगे और बन गया डरावन का माहौल। पुटुस झाड़ की ओर तीर चलाया सरंची और कमल केतु। सरंची और कमल केतु पुटुस झाड़ की ओर तीर चला देते हैं। प्राण चित्कार अंडराई उठल, बाघ जोबराक आदमखोर, झाँप देल केतुक ऊपर, चंडिक छूटे कांडेक जोर। प्राण चित्कार कर चिल्ला उठा बाघ जोबरा का आदमखोर, कूद गया कमल केतु के ऊपर और चंडिका जोर शोर से तीर छोड़ने लगी। मतलब जोर शोर से अपने धनुष से तीर छोड़ने लगी उस आदमखोर के ऊपर। मारू बाजा बजवे लागला चेरई चुनगुन घोड़ा, केतुक बलम लैके बाला फारे बाघे जबड़ा। मारू बाजा, जब लड़ाई झगड़ा होता है तो रणभूमि में शंख बजाया जाता है, तो यहाँ मारू बाजा बजने लगा और ये चिड़िया चुनगुन, चिड़िया लोग चहचहाने लगे, घोड़ा ज़ोर ज़ोर से हिनहिनाने लगा, तो यही लोग मारू बाजा मतलब अपना आवाज़ निकालने लगे। कमल केतु का बलम लेकर सरंची ने बाघ का जबड़ा फाड़ दी। गोथा गोथी पटका पटकी डोले लागती धरती, गरज गरज के सड़क कापे तीनों लोग एके गति। गोथा गोथी का मतलब होता है दोनों ओर से मारा मारी, पटका पटकी, हिलने लगा धरती। शेर ऐसे गरज रहा था जैसा पूरा स्वर्ग ही कांप उठेगा और तीनों का एक ही गति है। झालाक झुलुक अंधार राइते, झालाक झुलुक अंधार राइते मतलब पूरा अंधेरा रात। बाघेक आँख ऐसन चमके, आषाढ़ सावन सासके कराइते, बदरिक ठेर जैसन चमके। और बाघ का आँख ऐसा चमक रहा था आषाढ़ में, जैसे सावन के महीने में बारिश होता है तो बिजली चमकता है, वैसे उस बिजली का चमक के जैसा बाघ का आँख चमक रहा था। ठेर मीन्स बिजली चमकना। पारसनाथ लुगु जे नियर, बलगरी देखावे, पोड़ल मुँह बीर बांदर, दूगो धुराई माटी होवे। पारसनाथ लुगु पहाड़ के जैसा, नियर का मतलब होता है जैसा, बहादुर दिखा रहे हैं, जला हुआ वीर बंदर, दोनों ही धूल मिट्टी में लड़ रहे हैं। छल छल बोहे खून, तीनों जीवे घेंचा से, कल कल झरना बोहे पहाड़ी कोचा से। और छल छल बहने लगा खून तीनों जीव के शरीर से। तीन जीव कौन कौन थे? एक बाघ, सरंची और कमल केतु। जिस प्रकार कल कल झरना बहता है पहाड़ी कोच, यानी कि छोटी पहाड़ी से झरना गिरता है, उसी तरह इन लोगों के शरीर से खून बह रहा था। कमल केतुक छोड़ बाघ झपटे सरंची को ओर,
फायर देल गातेक पैरधन खुनहरा आदमखोर। और कमल केतु को छोड़कर बाघ झपट पड़ा सरंची की ओर, फाड़ दिया सरंची का वस्त्र खुनहरा यानी कि खून पीने वाला आदमखोर। बिन पैरधन के भय गेली बोनेक बीर बाला, बज्जर बलम मार देली भीर घटवाहा बाला। बिन पैरधन, पैरधन का मतलब होता है वस्त्र। बिना वस्त्र का हो गई जंगल की वीर बाला, और वज्र के समान बलम को चला दी वीर घटवाहा। अंडराय के बाघ मोरल जंगल चंडिक हाथे, राजा का बेटा कमल केतु हवा मिलल गाते। अंडराय का मतलब होता है चिल्लाना। चिल्लाते हुए बाघ मर जाता है जंगल चंडिका के हाथ से। जंगल की जो बाला है सरंची, तो सरंची के हाथों से बाघ मर जाता है। राजा का बेटा कमल केतु उसके बाद राहत की सांस लेता है। छाना छिटका बदरी मिलल घटा घनघोर, सरंची केतुक आँख मिललई। आकाश में बादल छाए हुए था घटा घनघोर, सरंची कमल केतु एक दूसरे को देखते हैं। ढरके लागलई लोर मरु बाजा बंद भेल बोनेक भीतरे, हेमाल पानी बरसे लागल आनंदेक लहरे। ढरके लागलई लोर मतलब सरंची और कमल केतु जब सरंची और कमल केतु दोनों का आँख मिलता है एक दूसरे से, तो दोनों के आँखों से आंसू छलकने लगता है, आंसू बहने लगता है। मरु बाजा बंद भेल मतलब मरु बाजा जो चिड़िया पक्षी सब चहचहा रहे थे और घोड़ा हिनहिना रहा था, वो बंद हो गया जंगल के अंदर। और हेमाल पानी बरसने लगा आनंद के लहर सा, कि चलो अब विपत्ति टली। राग रसे घावे खुइन तनेक ऊपरे, सात रसे हेमाल पानी मनेक भीतरे। मतलब राग रस की तरह घाव का खून तन के ऊपर से निकल रहा था। दोनों ही शांत हो गए हेमाल पानी की तरह, और अपना मन को भी दोनों शांत किए। बिसर गेला सवई जगह बिसरला जगतेक साड़ा, दिकू होड़ बात बिसरला नाकि बिसर गेला बाघ काड़ा। बिसर का मतलब होता है भूल जाना। भूल गए समय जगह, भूल गए पूरा जगत का शांति। दिकू होड़ बात भूल गए, और भूल गए कि वो किस काम से आए थे। सरंची आई थी अपना अरना काड़ा को खोजने के लिए, और कमल केतु आए थे बाघ को मारने के लिए। दुवो मानला दुवोक उपगार, दुवोक राग थीर भेलई, थीर मने सरंचिक अबे तन के ख्याल भेलई। दोनों ने एक दूसरे का उपकार माना, दोनों गुस्साए हुए थे, दोनों ही शांत हो गए। थीर का मतलब शांत होना। शांत हुआ सरंची मन, तो अब तन का ख्याल आया। जब सरंची का मन शांत हो गया तब तन का ख्याल आया। फाटल फूटल साड़ीक टुकराए, नारी लैजा ढाइप लेलई, आपन देहिक फाटल झूला खोल केतु सरचिक देलई। मतलब फटा हुआ साड़ी का टुकड़ा नारी अपना लज्जा ढक लेती है। फटा हुआ साड़ी का टुकड़ा से सरंची जो है वो अपना लज्जा ढक लेती है। अपने शरीर का जो भी फटा कपड़ा था कमल केतु के पास, उसे खोल कर वह सरंची को दे देता है। मुँहे एगो बात नाई फूटल, मेतुक आँखे बात भेल, उतावल भय गेल कमल केतु विषम वेदनाएं मुरझाई गेल। मुंह से एक भी बात नहीं निकल रहा था दोनों का, लेकिन आंखों ही आंखों से बात हो रहा था। उतावला हो गए कमल केतु, चोट लगने, विषम वेदनाएं मतलब चोट लगने से कमल केतु मुरझा गए, मूर्छित हो गए। लारू पातू कमल केतु गिर गेल सरंचिक कोराय, हाइचेक भेली घटवाहा बाला झरबर रक्त धराए। लारू पातू का मतलब होता है पूरा थक के चूर हो जाना या फिर पूरा कमज़ोर हो जाना। कमल केतु पूरा थक कर घायल होकर गिर गए सरंची के गोद में। आश्चर्य हो गई घटवाहा की बाला, मतलब घटवाहा की जो बेटी थी सरंची, वो हाइचेक मतलब आश्चर्यचकित हो गई। झरझर रक्त धाराएं मतलब और खून का रक्त झरझर बहने लगा। की जे भेलई की जे हतई, हाय रे अब क्या भेल, नावा जुगुत करे नारी, नारिक जिए माया भेल। सरंची कहती है कि ये क्या हुआ और अब क्या होगा, हाय रे ये क्या हो गया। नया विचार कर रही है नारी। नारी का मन में करुणा और ममता माया भर गया। मायक कोरा ले नाभल मानुष, पहिल कोड़ मायक कोरा, कोराई फूटल बोली भाखा मर्देक जिंदगी नारी कोरा। माँ के गोद से ही मनुष्य उतरकर चलना सीखता है। पहला गोद माँ की गोद होती है।
माँ की गोद में ही मनुष्य की बोली भाषा निकलता है। पुरुष का जिंदगी नारी की गोद से ही शुरू होती है। करे करे कर काइट के कोरा ले नंभाइल वीर नुनी, कुल गुप्ते कलंके जैसे कलंकित ना हवे बनवासिनी। धीरे धीरे अपनी गोद से कमल केतु को नीचे उतारती है वीर लड़की, कुल गुप्त के कलंक से कलंकित ना हो जाए वनवासिनी, यानी कि सरंची कुल गुप्त के कलंक से कलंकित ना हो जाए इसलिए कमल केतु को धीरे धीरे अपना गोद से नीचे उतारती है। सुखल पुटु से डांटी लई, जोर से सरंचिक रागड़ाई देली, आग फूट तितकी भेलई, सुखल झारे लगाए देली। सूखा हुआ पुटुस का लकड़ी लेकर जोर से सरंची रगड़ देती है, आग लग जाता है और सूखी हुई लकड़ी में और जो सूखी हुई लकड़ी रहता है उसमें आग लग जाती है और वह जलने लगता है। बोने के भीतर आग लागल, हद हद हंधके लागल, अंधार भेल सरंचिक जिया खद खद खदके लागल। जंगल के अंदर आग लग गया और हद हद करके जलने लगा। अंधेरा छा गया सरंची के मन में और डर बस गया। चहटे नाय कोनो खुनहारा, लुआठी तितकी डरे, बोने के भीतर सरंचिक डर भागल धीरे धीरे। चहटे मतलब होता है आ ना जाए कोई आदमखोर, आग के डर से जंगल के अंदर सरंची का डर धीरे धीरे खत्म हुआ। कोई जानवर आ ना जाए इसलिए सरंची वहाँ पर आग लगा देती है। लुआठी का मतलब होता है आधा जला हुआ लकड़ी और तितकी जो उसमें आग लगता है। घोंघ पातेक दोना हाथे, आन हाथे लुआठी, पानी आइन पीवे केतुक बोने वीर बेटी। घोंघ का जो पत्ता होता है, घोंघ का पत्ता का दोना बनाकर हाथ में ले लेती है और एक हाथ में लुआठी यानी कि एक हाथ में मशाल, मशाल मतलब आधा जला हुआ लकड़ी, लकड़ी जलते रहता है। पानी लाकर पिलाती है कमल केतु को जंगल की वीर बेटी। दूब घासे का रस बनाई, चुबे लागली केतु गाते, रसे रसे घावे खून बंद भेल गेल गते गते। और दूब घास का रस बनाकर केतु के शरीर में लगाने लगती है। धीरे धीरे घाव का जो खून है केतु के शरीर से बहना बंद हो जाता है। महुआ बोरेक पाते से कई, गोड़ ले मूड राजाक बेटी, खरंगे लागल गात ओकर, घूरे लागल केतुक छेठा। महुआ और बरगद का पत्ता से राजा का बेटी, महुआ और बरगद का पत्ता से राजा का बेटा को यानी कि कमल केतु को पैर से लेकर के माथा तक पूरा सेकती है। उसके बाद ठीक होने लगता है कमल केतु का शरीर और वापस आ जाता है केतु का चेतना, मतलब जो कमल केतु मूर्छित पड़े हुए थे उनका धीरे धीरे उनको होश आने लगता है। दूध मुहा चेंगर जैसन, केतुक तैसन तन से काय, सलसत भेल गाछ पाता सरंचिक वैसन मन से काय। दूध पीने वाला बच्चा, दूध पीने वाले बच्चे को जैसे सेकते हैं वैसे केतु का शरीर को सरंची सेक रही थी। शांत हुआ पूरा पेड़ पौधा, वैसे सरंची का मन भी शांत हो रहा था। नारी नर के बल देली, बुद्ध दई जान राखे, दई जान मर खातिर, नारी आपन मान रखे। और नारी नर को बल देती है, हिम्मत देती है, बुद्धि का प्रयोग करके सरंची कमल केतु का जान बचाई। मर्द का जान बचाने के लिए नारी अपना मान सम्मान का भी परवाह नहीं करती है। आस्ते आस्ते चेठा घुरलई, नारिक चोइज पाइके, मगध कुलेक दिया बरल, स्नेह रस पाइके। आस्ते आस्ते मतलब धीरे धीरे होश आया नारी का सेवा, चोइज का मतलब होता है सेवा, नारी का सेवा पाकर मगध कुल का दीप जलने लगा, प्यार ममता और स्नेह पाकर। नजर खुलल कमल केतुक, नारी का राग चोइज पाइके, थनवे लागल सरंचिक मोड़ा भग जागनिक राइत जाइन के। नजरें खुलल मतलब आंखें खुलने पर कमल केतु नारी का प्यार स्नेह पाकर देखने लगा सरंची का चेहरा, भग जोगनी यानी कि जुगनू का रात जानकर, देखने लगा सरंची का चेहरा भगजोगनी का रात जानकर। आंकुर ले फुनगी फूटल, प्रेमे कुसुम बोने, जेठे आंधी झझर परे, सरैक पोहा जन्मे। अंकुर का मतलब होता है जो चना फुलाते हैं उसमें जो अंकुर निकलता है, उसी तरह अंकुर से पौधा निकला प्रेम कुसुम जंगल में। जेठ का आंधी में बहुत बारिश होने के बाद जैसे पौधा जन्म लेता है।
झनझनाय लागल झिंगुर बोने, दनदनाय लागल सरंचीक मन। भिनसरिया चाँद उगलै, छलफलाय लागलै केतुक मन। झनझनाने लगा झिंगुर वन में, दनदनाय मतलब ठीक होने लगा सरंची का मन। सुबह का चाँद निकला और केतु का मन भी ठीक हो गया। जियत चार आँखें हेरे, मुदई रूपे बाघेक लास। मरल दुयो आँखी थनवे, जम रूपे दुयोक बास। जियत का मतलब जिंदा। चार आँखें किसका किसका था? एक सरंची और कमल केतु। तो जिंदा चार आँखें देख रही है। हेरे का मतलब होता है देखना। मुदई मीन शत्रु रूप में बाघ का लाश। चार आंखें देख रही है, शत्रु रूप में बाघ का लाश मरा हुआ, दोनों आंखें देख रही है जम रूप के समान। पहिले चाबुक बादे चुम्मा, परिया ले आइल विपरीत। विपरीत भेल कुलाजी पूजा, पुरखा ले बनवासी कृत। पहले दोनों लड़ गए, फिर दोनों को आपस में प्यार हुआ। ये रीत पहले से ही चलती आ रही है। प्रीत होने से बुलौंजी पूजा होती है। ये पुरखों के लिए वनवासियों का रीत है। बिहान बेराय कमल फूटे, श्रृंगार रस छलक गेलै। सालुक फूलेक मुँह नुकाय, रौद्र रस मलक गेलै। मतलब सुबह के समय कमल प्रस्फुटित होता है, वैसी श्रृंगार रस छलक गया। सालू का फूल शर्मा रहा है, गुस्सा वाला रूप जो वो था वो खत्म हो गया। घोड़ाक ऊपर केतुक संगी, बोने बोने करथिन बनार। रात बीतल गजार बोने, ताव पवाय नाई ओखनियार। जब घोड़ा के ऊपर केतु का संगी जंगल खोजते जा रहे थे केतु को। रात बीत गया जंगल में, तब भी उन लोगों का पता नहीं चला। मेका मेकी करल आवत, डहर बाटे डोवाहत। कमल केतु सहिया बिनु, झार बोने बोहावत। मेका मेकी मतलब पूछताछ करते आ रहे थे रास्ता में इधर उधर। कमल केतु के बिना ये लोग जंगल में बहुत परेशान थे और कमल केतु को खोज रहे थे। केतु घोड़ा राव पहिचाइन, सई बोहने सोझाई गेला। आम बगाने धनुक धारी, सभे संगी जुट भेला। और केतु के घोड़े का जो हिनहिनाने का आवाज़ है उसे पहचान कर उसी दिशा में जाने लगे। आम बगान में धनुक धारी सभी लोग वहाँ पर जाके आपस में मिल गए। सरंची कोराई सुतल केतुक आँखें ढर ढर लोर। सिसके नाई सरंची बाला, ठाहुई मरल मानुष खोर। सरंची की गोद में सोए कमल केतु की आंखों से टप टप आंसू निकल रहा था। उनके आंखों से आंसू बह रहा था और सरंची जो है वो सिसक भी नहीं रही है। बगल में मरा हुआ है मानुष खोर। मुँह ककरो बाइक नाई फूटे, आँखें जोरे बात भेल। विपैत के मोटा मोट केतुक संगी भाई लेल। मुँह से किसी का आवाज़ नहीं निकल रहा था। जब उनके साथी लोग आए कमल केतु का, लेकिन किसी के मुँह से कुछ आवाज़ नहीं निकल रहा था। आंखों से बात हो रहा था। ये जो विपत्ति हुआ थोड़ी केतु के साथी लोग समझ गए। संजोग ऐसन की नटुआ धारी, राव सुइन पहुँच गेला। मानुषे खोर संग, हैर सरंची खाइचेक भेला। और संयोग ऐसा हुआ कि नटुआधारी लोग आवाज़ सुन के पहुँच गए मनुष्य के संग। मानुष खोर देखकर सरंची को आश्चर्य हो गया। और मनुष्य के संग जो मानुष्य खोर था वो देखकर, और सरंची भी वहाँ थी, ये देखकर नटुआधारी जो घटवाहा लोग थे वो सब देखकर उन लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। वह हम फुराई दुयो बाटे, एके ठिन बात भेला। चंड मार घोड़ाक ऊपर, कमल केतु लदाई गेला। वह हम खत्म हुआ दोनों तरफ का और एक ही जगह बात हुआ। तुरंत घोड़ा के ऊपर कमल केतु को लाद लिया। दोसर घोड़े खूनिहारा बाघ, मरल परे घोड़ाई चढ़ल। थथर पीछा राजाक सिपाही, दुइयों के लयगढ़ पहुँचल। और दूसरे घोड़े में खूनिहारा बाघ को मरने के बाद घोड़ा में लाद लिया। जल्दी लाद कर राजा का सिपाही दोनों को लेकर राजागढ़ पहुँच गया। घरे घुर सरंची गेली, सुपट कल्पना संग। मैस लेली आँखिक लोर, मने आइल बेस उमंग। घर वापस जाकर सरंची अच्छी कल्पना करने लगी। मैस लेली मतलब और अपने आंसू को पोंछ ली और मन में अच्छा उमंग आया, खुशी झलका। पद साहित्य पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।